हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 3, रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। भारत की सभ्यता एवं इतिहास इस बात की साक्षी है कि यहाँ के लोग में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल यानी कि बहुत पुराने समय से। आज के आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में भी यह संस्कार काफी हद तक विद्यमान है। वैज्ञानिक युग यानी कि साइंटिफिक एज और संस्कार यानी कि कल्चर। हमें अपने समाज में दान के संकल्प का ज्ञान किसी दरिद्र को भोजन या कुछ धन देने, धार्मिक स्थानों पर चढ़ावा चढ़ाने, धार्मिक समागमों पर पैसे या खाद्य सामग्री आदि देने, कन्यादान, विद्यादान, किसी समाज सेवी संस्था को योगदान देने आदि के रूप में दिया जाता है। इस प्रकार के दान देने वाले व्यक्ति को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस तथ्य में कोई शंका नहीं है कि किसी को दान देने में मन आनंद और शांति से पुलकित हो उठता है। लेकिन किसी को जीवन दान देना ही इस संसार में सर्वोत्तम दान है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं? हाँ, निसंदेह दे सकते हैं। आवश्यकता के समय में किसी को अपना थोड़ा सा रक्त देकर हम उसके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। सही मायनों में रक्तदान वह बहुमूल्य दान है जिसके आगे सभी दान तुच्छ पड़ जाते हैं। तुच्छ यानी कि छोटे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में मानव ही रक्तदान द्वारा दूसरे मानव की जीवन की रक्षा करने में सक्षम है। आज के आधुनिक युग ने जहां हमारे जीवन को अत्यंत सुखदायी व गतिशील बना दिया है, वहीं प्रतिदिन दुर्घटनाएं न जाने कितनों के प्राण हर लेती हैं और कितने ही अपनी जीवन रक्षा के लिए अस्पतालों में सांसों से संघर्ष कर रहे होते हैं। दूसरी ओर अनभिज्ञता, प्रदूषण और गिर रहे नैतिक मूल्यों के परिणाम स्वरूप एक से एक बढ़कर एक घातक बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बहुत सी बीमारियां जिनको हमने पहले कभी सुना भी ना था, आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे कैंसर, एड्स, डेंगू, ड्रॉपसी, हेपेटाइटिस आदि। इन बीमारियों, दिन प्रतिदिन की दुर्घटनाओं और बड़े ऑपरेशनों के लिए भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख यूनिट से भी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त ही जुट पाता है। आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने रोगी प्रति वर्ष केवल समय पर रक्त न मिलने के कारण ही प्राणों से अकारण हाथ धो बैठते हैं। अकारण यानी कि बिना कारण। हम लोगों में इतनी चेतना और ज्ञान नहीं कि समय पर किसी के लिए रक्तदान करें ताकि उस व्यक्ति की प्राण रक्षा की जा सके। अगर हम विचार करें कि उचित समय पर हम किसी जरूरतमंद को रक्तदान नहीं करते या विपत्ति के समय रक्तदान में पहले नहीं करते, तो इसमें केवल हमारा ही दोष नहीं है, क्योंकि हमें अभिभावकों से रक्तदान जैसा बहुमूल्य संस्कार अल्पमात्र ही प्राप्त होता है। अभिभावकों यानी कि माता पिता, और अल्पमात्र यानी कि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा अपने निर्णय या किसी की प्रेरणा से किसी रक्तदान शिविर में रक्तदान कर देता है, तो उसे घर आने पर पारितोषिक या शाबाशी के स्थान पर कटु शब्द और फटकार ही सुनने को मिलता है। कटु शब्द यानी कि कड़े शब्द। अभिभावक बड़े होने का दावा तो करते हैं, पर अज्ञानतावश किसी भी तर्क संगत विचार को सुनने को तैयार नहीं होते। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना और उनमें भांति भांति के भ्रमों से युक्त रूढ़िवादी विचारों का होना ही है। हमारे समाज में
हमारे समाज में साधारण क्या, शिक्षित वर्ग का भी काफी बड़ा भाग इस प्रमाणित तथ्य को मानने से आनाकानी करता है कि सुरक्षित रक्तदान करने से हमारे शरीर में ना तो कोई कमजोरी आती है और ना ही कोई बीमारी लगती है। इन हालातों में यह उम्मीद लगाना कि वह अपने बच्चों को रक्तदान जैसे बहुमूल्य संस्कार देंगे, एक व्यर्थ सी बात लगती है। इसके विपरीत हमें ऐसे महान व्यक्तियों के भी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने 10, 20, 50 या फिर 100 से भी अधिक बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है। स्वैच्छिक रक्तदान यानी कि अपनी इच्छा से रक्तदान करना। परंतु ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में बहुत कम हैं। लोगों में रक्तदान एक संस्कार के रूप में न विकसित होने के पीछे उनकी अवैज्ञानिक सोच भी जिम्मेवार है। प्रत्येक समय हर ब्लड ग्रुप की निरंतर आवश्यकता रहती है। ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव 8 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव ग्रुपों की अपेक्षा नेगेटिव ग्रुपों में की संख्या में बहुत कम होने के कारण उनकी उपलब्धता भी कठिन होती है। यह बात भी नितांत जरूरी है कि हमें अपने ब्लड ग्रुप की भी जानकारी होनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को रक्तदान के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि इंसान को केवल इंसान का ही रक्त दिया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष और वजन 35 किलोग्राम से कम ना हो, प्रत्येक 3 महीने बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। आम तौर पर यह सुनने को मिलता है कि मुझ में तो रक्त की कमी है, मैं कैसे रक्त दे सकता हूँ। रक्तदान करने से पहले डॉक्टर रक्त देने वाले की रक्त संबंधी जांच करते हैं और सही पाए जाने पर ही उचित मात्रा में रक्तदान करवाया जाता है। रक्तदान में केवल 5 से 10 मिनट लगते हैं। इससे शरीर पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हम रक्तदान के पश्चात अपने सारे कार्य दिनचर्या अनुसार पुनः आम दिनों की भांति ही कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए। उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रमित रोग से पीड़ित हों, जिनको पीलिया की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष ना हुए हों, गर्भवती महिलाओं को, जिनकी सर्जरी को कम से कम 1 वर्ष ना हुआ हो, और जिस व्यक्ति को रक्तदान किए 3 महीने ना हुए हों। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने मदिरा का सेवन किया हो तो वह 24 घंटे बाद ही रक्तदान कर सकता है। बस एक बार अपने मन को तैयार करने की आवश्यकता है, फिर अपना भय दूर हो जाएगा और आप खुद खुद तो रक्तदान करेंगे ही, साथ में दूसरों को भी स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करेंगे। याद रखें, सभी दानों में सर्वोत्तम रक्तदान ही है। सर्वोत्तम यानी कि सबसे उत्तम या सबसे ऊंचा। तो बच्चों, इस पाठ में हमें रक्तदान के बारे में पढ़ाया जा रहा है। रक्तदान का अर्थ है दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपना रक्त दान करना। भारतीय संस्कृति में दान का संस्कार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कोई धन का दान देता है, कोई भूखे को भोजन कराता है, कोई मंदिर में चढ़ावा देता है, पर इन सब दानों से ऊपर है रक्तदान। आज भी भारत में रक्तदान बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग और आधुनिक युग में भी बहुत लोग रक्तदान नहीं करते। इसका मुख्य कारण रक्तदान के प्रति लोगों की अज्ञानता है। हम लोग अपना कुछ रक्तदान में देकर दूसरों के जीवन दान दे सकते हैं। इस दान के सामने बाकी सब दान फीके पड़ जाते हैं।
आज के मानव का जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा गतिशील है। गतिशील यानी कि स्पीडी है। हर रोज़ कोई ना कोई दुर्घटना होती है। कई विकराल बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि कैंसर, डेंगू, ड्रॉपसी, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। और प्रत्येक वर्ष इन दुर्घटनाओं तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए 80 लाख यूनिट से अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मात्र 20 लाख यूनिट रक्त ही इकट्ठा हो पाता है। और रक्त समय पर ना मिलने पर कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अज्ञानता, कि हमें कोई नॉलेज ही नहीं है रक्तदान के बारे में। यदि कोई बालक साहस करके किसी रक्तदान के लिए रक्तदान कर आता है, या किसी की प्रेरणा से भी रक्तदान कर आता है, तो उसके अभिभावक यानी कि घर के बड़े या माता पिता उसे उत्साहित करने की जगह डांटते हैं और उसे कड़े कड़े शब्द बोलते हैं। पर हमें रक्तदान के फायदे समझते हुए इसे आगे बढ़ाना जरूर चाहिए। ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। और पॉजिटिव ग्रुप के मुकाबले नेगेटिव ग्रुप की संख्या बहुत कम होती है, तथा यह वाला जो ग्रुप है रक्त का बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। अब बच्चों, हम में से कौन कौन ये रक्तदान कर सकता है? हम में से वे लोग रक्तदान कर सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की हो, जिस व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी ना हो। हर एक व्यक्ति 3 महीने के बाद ही वापस रक्तदान कर सकता है, और जिसको पीलिया की बीमारी हुए 4 साल बीत चुके हों, तथा जिसने 24 घंटे पहले से मदिरा यानी कि शराब ना पी हो। एक बार में 250 मिलीलीटर से लेके 300 मिलीलीटर तक रक्तदान किया जा सकता है। रक्तदान में केवल 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। तो देखा बच्चों, रक्तदान कितना आसान है तथा कितना महत्वपूर्ण। यह एक बहुत ही आसान